नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का करेंगे दौरा। तेजस जेट की सुविधा सहित उनकी विनिर्माण सुविधा का लेंगे जायजा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का राज्यव्यापी कार्यक्रम कल से हुआ शुरू। रामगढ़, खूंटी समेत कई जिलों में आयोजित शिविर में योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। प्रदेश भाजपा ने विधि विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने के बाद सीएनटी एक्ट में संशोधन प्रस्ताव लाने का किया आग्रह। और मौसम विज्ञान केंद्र ने कल से मौसम में बदलाव के दिए संकेत। 28 नवंबर तक बादल छाए रहने और कोहरा बनने की स्थिति का जताया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा करेंगे। इस दौरान वे तेजस जेट की सुविधा सहित उनके विनिर्माण सुविधा का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारतीय वायुसेना ने निविदा जारी कर HAL से 12 अत्याधुनिक Su-30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का निर्णय लिया है। DRDO प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत ने कहा कि इससे भारतीय रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के राज्यव्यापी कार्यक्रम का तीसरा चरण कल से बरहेट से शुरू हो गया। इस दौरान उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं। इस अवसर पर 212 करोड़ 91,39,600 रुपए की 891 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। वहीं 3,97,330 लाभुकों के बीच 2 अरब 98 करोड़ 27,18,121 रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। इधर रामगढ़ जिले के गोला, मांडू और पतरातू प्रखंड में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि शिविर में प्राप्त आवेदनों को शिविर में ही निष्पादित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं खूंटी जिले में भी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। उप विकास आयुक्त नीतीश कुमार सिंह ने कर्रा प्रखंड की कच्चा बारी पंचायत में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में लोगों को राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। प्रदेश भाजपा ने राज्य की झामुमो नेतृत्व वाली सरकार पर साजिश के तहत सीएनटी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लाने का आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुण उरांव ने कल प्रदेश मुख्यालय में कहा कि मुख्यमंत्री ने सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर गरीब आदिवासियों की जमीन अपने और अपने परिवार के नाम कराई है। मुख्यमंत्री ने अवैध जमीन को वैध बनाने के लिए टीएसी को आधार बनाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यदि बदलाव लाना चाहती है तो पहले सीएनटी मामलों से जुड़े विधि विशेषज्ञों से सलाह लें, तभी संशोधन का प्रस्ताव लाएं। आयुष्मान भारत योजना के तहत रांची के ग्रामीण इलाकों में लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जरिए स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आयुष्मान भारत योजना के तहत रांची के नया सराय में स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लगभग 5,000 आबादी के लिए वरदान साबित हो रहा है। वेलनेस सेंटर में ग्रामीणों को अपने गांव और आसपास में ही टीबी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग की सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच और प्रसव की सुविधा भी इन केंद्रों पर उपलब्ध है। शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की जांच के साथ बच्चों से संबंधित बीमारियों का भी निःशुल्क इलाज किया जाता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक लोगों के लिए खुला रहता है। खास बात यह है कि इन केंद्रों में लोगों को इलाज और चिकित्सकीय सलाह मिलने के साथ बीमारियों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल रिकॉर्ड भी तैयार किया जा रहा है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कल गुमला के बिशुनपुर प्रखंड के बिशुनपुर और बनारी पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद समीर उरांव शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों ने शपथ ली। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
उनके उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। गर्भवती एवं धात्र महिलाओं के साथ 6 से 36 माह के बच्चों को घर ले जाने वाला राशन, जिसे कहते हैं THR, मिलने का है प्रावधान। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन है मिलना। सप्ताह में 3 दिन अंडा का है प्रावधान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। राशन कार्ड धारी PDS दुकानों में अनाज के उठाव के समय ही लगाएं अंगूठे का निशान। E-POS मशीन से निकली पर्ची से अनाज की मात्रा का जरूर करें मिलान। निःशुल्क मिलना है अनाज, नहीं करना है भुगतान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। आरक्षी से ASI में प्रोन्नति पाने वाले पुलिसकर्मियों का 26 नवंबर से प्रशिक्षण शुरू होगा। आदेश के तहत 26 से 28 नवंबर तक JAPTC पदमा और जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट में PTC प्रशिक्षण होगा। वहीं 17 से 18 दिसंबर तक CTC मूसाबनी में प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण 26 नवंबर से राज्य के पूर्वी और मध्य भाग में नमी महसूस होगी और दिन में कोहरा जैसी स्थिति बनने की संभावना होगी। इसका व्यापक असर धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, गुमला समेत अन्य जिलों में रहने की संभावना है। इस दौरान आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। हालांकि इस दौरान बारिश की संभावना नहीं है। यह स्थिति 28 नवंबर तक बने रहने की स्थिति होगी। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा की ओर से कृष्णानगर कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा मैदान में आज श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर विशेष दीवान सजाया जाएगा। दोपहर में गुरुद्वारा मैदान कृष्णानगर कॉलोनी से भव्य नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए PP कंपाउंड स्थित गुरु नानक स्कूल परिसर पहुंचकर रात 9 बजे संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 नवंबर को मन की बात कार्यक्रम की 107वीं कड़ी में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी महत्वपूर्ण विषयों और मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम को लेकर देशवासियों से सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा हिंदुस्तान ने उत्तरकाशी टनल हादसे में राहत और बचाव अभियान की खबर पर लिखा है, 3 मीटर चलने के बाद फिर रुकी ऑगर मशीन। दैनिक जागरण ने लिखा है, अतिक्रमण मुक्त होगी जुमार नदी, मापी कराएगा जल संसाधन विभाग। दैनिक भास्कर ने झारखंड सरकार को हाईकोर्ट के आदेश को लिखा है, होम गार्ड को दे आरक्षी जैसा वेतन, वरना होम गार्ड DG और गृह सचिव पर चलेगा अवमानना केस। प्रभात खबर ने देवघर को साइबर अपराधियों का हब बनने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। राष्ट्रीय नवीन मेल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, आदिवासियों और मूलवासियों के साथ हमेशा खड़ी है सरकार। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने उत्तर काशी टनल में बचाव कार्य की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का करेंगे दौरा। तेजस जेट की सुविधा सहित उनके विनिर्माण सुविधा का लेंगे जायजा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार का राज्यव्यापी कार्यक्रम कल से हुआ शुरू। रामगढ़, खूंटी समेत कई जिलों में आयोजित शिविर में योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। प्रदेश भाजपा ने विधि विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने के बाद सीएनटी एक्ट में संशोधन प्रस्ताव लाने का किया आग्रह। और मौसम विज्ञान केंद्र ने कल से मौसम में बदलाव के दिए संकेत। 28 नवंबर तक बादल छाए रहने और कोहरा बनने की स्थिति का जताया पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।